हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड कॉइन यानी कि WLD इस कॉइन को यहाँ पर इस टाइम पे बैन कर दिया गया है स्पेन के अंदर। और ये जो कॉइन है ना, इस पर्टिकुलर कॉइन को लेकर पहले से ही बहुत ज्यादा फंड था मार्केट के अंदर। अब इस टाइम पे यहाँ पर कुछ ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने ऑलरेडी इस कॉइन को बैन किया है। और ये जो बैन है ये एक टेम्पररी बैन है फॉर 2 to 3 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पर इस कॉइन का जो भी अभी इस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशंस होंगे स्पेन के अंदर। उसके बाद अगर इस कॉइन को गिल्टी पाया जाता है तो फिर उसको कंप्लीटली बैन किया जाएगा। अगर गिल्टी नहीं पाया जाता है तो उसको यहाँ पर जो है रिलीज कर दिया जाएगा। तो वर्ल्ड कॉइन को लेकर ना बहुत पहले से ही यहाँ पर हाइप था और बहुत पहले से ही यहाँ पर इस चीज को लेकर फंड्स थे। और अब इस टाइम पे यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे काउंट्रीज के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो एक्जैक्टली वर्ल्ड कॉइन के ऊपर क्यों यहाँ पर ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं तो उसके ऊपर भी पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और आप में से बहुत सारे लोगों ने वर्ल्ड कॉइन के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट भी बना के रखा होगा, तो क्या अब इस टाइम पे आपको अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करनी चाहिए या नहीं, उसके ऊपर भी मैं पूरा डिटेल्स में यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए पूरा एंड तक वीडियो को जरूर से देखना। बाकी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपको बताऊंगा और पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा। बाकी जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो आप अपने एंड से भी एक बार जरूर से रिसर्च करना, उसके बाद जाके आप अपना डिसीजन को बना सकते हो। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में एंड यहाँ पर बाकी ऑल्ट्स के बारे में कि एग्जैक्टली क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिकली अगर हम BTC की बात करें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज एट अराउंड 66,100 के आसपास अभी इस टाइम पे BTC का प्राइस चल रहा है, जो कि प्राइस ने इसी जोन से एक बार सपोर्ट ली है जहां पर एक्सपेक्टेड था, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था। उसी जोन से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस थोड़ा ऊपर निकालने की कोशिश करी, बट यहाँ पर प्राइस वाजंट एबल टू ब्रेक दिस स्ट्रक्चर जो कि है 67,300, इसी जोन से ब्रेकआउट नहीं ले पाया। ठीक है, तो अब इस टाइम पे क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो BTC के लिए इंपॉर्टेंट यही है, मैं इन चीजों को रिमूव करता हूँ। लाइक अगर आप देखोगे तो रिसेंटली प्राइस ने जो हाई बनाया उन हाई को मैं अब इस टाइम पे मार्क करूंगा। सबसे पहले जो मेरे पास हाई है वो इसी जोन के आसपास है। ठीक है, तो इसी जोन पे प्रीवियसली जब प्राइस आया तब प्राइस ने इसी जोन से ही रिजेक्शन ली। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स हमें रिजेक्शन देखने को मिला उसी पर्टिकुलर जोन से, जिस जोन पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर इसी पर्टिकुलर वीक में हमें रिजेक्शन देखने को मिला। अगेन वी गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन एज वेल एंड वी गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन एज वेल। ठीक है, यानी कि जब भी हम ऊपर जा रहे तब हमें एक पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन मिल रही है, यानी कि इस पर्टिकुलर जोन पे एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे इंपॉर्टेंट BTC के लिए ये है कि BTC नीड्स टू ब्रेक अबव दिस। अगर प्राइस इसी जोन को ब्रेक नहीं कर पाता है 67,570, इसी जोन का अगर ब्रेकआउट नहीं ले पाएगा, दैट मींस कि क्या होगा कि हमें यहां से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। और ये जो ड्रॉप डाउन होगा ये ड्रॉप डाउन इसी पर्टिकुलर जोन से नीचे हमें देखने को मिलेगा। तो मैं इसको अगेन रिपीट कर देता हूं ताकि आपके लिए इजीली समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली क्या मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, BTC के प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन 67,400 इसी जोन के अबव अगर ब्रेकआउट नहीं ले पाता है, दैट मींस कि ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट ब्रेक होगा एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। इफ वी सस्टेन अबव दिस पर्टिकुलर जोन 65,400, इसी जोन के अबव अगर हम अपना सपोर्ट को सस्टेन करते हैं, दैट मींस कि विल कंटिन्यू ऑन ए अपवर्ड मूवमेंट, जो कि हमें प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ दिखेगा टिल 69,000 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसी जोन का ब्रेकआउट ले लेते देन वेल एंड गुड विल टच दिस पर्टिकुलर जोन और इससे अबव भी हम इजीली जा सकते हैं। दिस थिंग इज बिट कंफ्यूजिंग आई नो, बट यहाँ पर हमें इसी जोन को अभी देखना पड़ेगा। दिस जोन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्दर मूवमेंट ऑफ BTC। अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट नहीं लेंगे 67,481, इस जोन को मैं बार बार मार्क इसलिए कर रहा हूँ, अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट नहीं ले पाते और यहाँ से अगेन अगर BTC रिजेक्शन लेता है, दैट मीन्स की प्राइस इसी जोन तक आने की चांसेस रहेगी, जो कि है 62,898। यहाँ तक भी हम इजीली आ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर इस टाइम पे मेरा ओपिनियन क्या है BTC को लेकर, तो माय ओपिनियन इज दैट कि हम इसी जोन को जाके हिट करेंगे जो कि है 68,900। ठीक है, अब इस टाइम पे यही मेरा ओपिनियन है। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं कोई भी इफ एंड एल्स के ऊपर बात नहीं करता। अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, तो मेरा जो ओपिनियन है वो मैंने आपको शेयर कर दिया है कि एक्जैक्टली मैं अब इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस 69,000 के आसपास आ जाए। ठीक है, बाकी आपका क्या ओपिनियन है BTC को लेकर वो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। और बाकी अगर आपके ओपिनियन मेरे साथ मैच करती है तो मैं देखता हूँ कि एग्जैक्टली कितने लोगों का ओपिनियन मेरे साथ मैच करती है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। ठीक है, तो राइट नाउ
आई एम एक्सपेक्टिंग ए मूव लाइक दिस, जो कि यहाँ पर ऐसे मूव का मैं एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ, जो कि कुछ इस तरीके का मूवमेंट मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है वो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता देना। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड कॉइन में क्या एग्जैक्टली यहाँ पर दिक्कत आ रही है, जिसके कारण वर्ल्ड कॉइन को यहाँ पर अब इस टाइम पे बैन किया गया है स्पेन के अंदर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्पेनिश गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले स्पेन इज बैंड वर्ल्ड कॉइन for up to 3 months, drawing a sharp rebuke for some Alpines company amid received privacy risk from the venture which scans itself in exchange for digital ID and free cryptocurrency। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर इसके अंदर क्या सबसे बड़ी दिक्कत है, इंडिया के अंदर भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर बेंगलुरु में इसका स्कैन भी हुआ था वर्ल्ड कॉइन का, जो कि आई का कुछ स्कैन हुआ था। बाकी अगर आपने देखा होगा कि ट्विटर के अंदर बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था। तो अब इस टाइम पे स्पेन गवर्नमेंट का यही कहना है कि ड्यू टू द प्राइवेसी, इसके कारण वर्ल्ड कॉइन को बैन किया गया है। अगर ये प्राइवेसी सही में यहाँ पर अब इस टाइम पे प्राइवेसी को लीक कर रहा है, दैट मीन्स कि उसको यहाँ पर कंप्लीट बैन किया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर फॉर फ्यू मंथ्स यानी कि 3 मंथ्स के लिए बोला गया है, 3 मंथ्स तक वर्ल्ड कॉइन अब इस टाइम पे बैन रहेगा स्पेन के अंदर। अभी बात आती है कि जितने भी लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है, तो लेट मी क्लियर यू ऑल कि मेरे पास कोई भी वर्ल्ड कॉइन नहीं है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर, ना ही शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक है, बाकी अगर आपने बाई कर ली है तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो मैंने यहाँ पर क्यों बाई नहीं की, इसके पीछे कुछ रीजन है। जैसे कि फर्स्ट रीजन इज दैट कि इसको लेकर बहुत ज्यादा फर्ट्स है मार्केट के अंदर। कॉइन कुछ दिन पहले ही मार्केट के अंदर आया है, अराउंड 5 to 6 मंथ एगो ही मार्केट के अंदर आया है। तो अभी इस टाइम पे न्यूली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट है, उसके बाद भी इसको लेकर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा फट है। तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि आप यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेकर आते हो, सैम ऑल्टमैन यानी कि चैट जीपीटी का जो ओनर है, उसको देख के बहुत सारे लोगों ने अपना बाइक बनाई हुई है। तो अगर वो चैट जीपीटी का ओनर है, इट्स नॉट नेसेसरली इंपॉर्टेंट कि वो जो भी प्रोजेक्ट लेके आएगा वो सही रहेगा या फिर वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा खासा मार्केट के अंदर काम करेगा। ठीक है, तो इस चीज को भी हमें जरूर से देखना है। तो इसके लिए मैं अब इस टाइम पे फिलहाल के लिए इस कॉइन के अंदर कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बना रहा हूं ड्यू टू सम फॉल्ट्स इन द मार्केट, जो कि मैं इसको अब इस टाइम पे अवॉइड कर रहा हूं। ठीक है, तो बाकी अगर आपने एंट्री बनाई है तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू। मेरे हिसाब से प्रॉफिट अगर हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख सकते हैं। बाकी अगर आप होल्ड करना चाह रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप अपने एंड से भी जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर मैं आपको अभी बता दूं कि इसको सेल कर दो और बाद में अगर प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है तो इट वुड बी रॉन्ग विथ यू गाइज। तो इसके लिए आप अपने एंड से भी एक बार रिसर्च करना। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि मैंने क्यों इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं लगाई और मेरे इसके पीछे क्या रीजन है, तो उसके ऊपर मैंने वो ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया है। ठीक है, तो बात करें अब इस टाइम पे इथेरियम के बारे में। अब इस टाइम पे इथेरियम पे क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इथेरियम के ऊपर बात करने से पहले अगर जितने भी ऑल्ट्स है, हर एक ऑल्ट के अगर प्राइस को देखो तो ऑल्ट्स में सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। कुछ ऑल्ट्स में बहुत अच्छा खासा मूवमेंट है, कुछ ऑल्ट्स के अंदर हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे इथेरियम की अगर हम बात करें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ इथेरियम इज एट अराउंड, यहाँ पर इथेरियम की अगर प्राइस को देखोगे 3800 के आसपास अब इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इथेरियम पे ऑलरेडी पोटेंशियल है कि इथेरियम कैन लीड ब्रेक अबव 3900, जो कि $4000 to $5000 के आसपास, जो कि मैंने बहुत पहले इथेरियम के ऊपर डिस्कस भी किया था कि इथेरियम के प्राइस हमें देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो इथेरियम राइट नाउ क्लोज अराउंड 3900, यहाँ पर 3900 को ऑलरेडी टच करके आ चुका है। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या मूवमेंट होगा इथेरियम पे, तो मेरे हिसाब से इथेरियम अब इस टाइम पे जिस जोन के आसपास चल रहा है, यहाँ से इथेरियम पे एक कंटिन्यूअस मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट 3995 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें $4000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इथेरियम के लिए मैं अब इस टाइम पे स्टिल बुलिश हूँ। एंड इथेरियम को मैंने तब यहाँ पर लॉन्ग के लिए बोला था जब 2200 के आसपास इथेरियम के प्राइस चल रहा था। ठीक है, तो बाकी अगर आपने एंट्री ली होगी उस टाइम पे, देन यू माइट हैव मेड ए गुड प्रॉफिट फ्रॉम इथेरियम, क्योंकि हमने एंट्री समवेयर अराउंड यहाँ पर कहीं भी मैंने आपको बताया था कि 2700 के आसपास। एंड वहां से अगर आप देखोगे तो इथेरियम के प्राइस में बहुत अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। बाकी जितने भी लोगों ने एंट्री लिया होगा तो आई होप कि बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आपने यहाँ से लिया होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर मार्क करूँ तो अराउंड यहाँ पर इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं 2700 2600 से भी पकड़ूँ तो अराउंड 51% के आसपास, 50% के आसपास जो है यहाँ पर इथेरियम पे हमें मूवमेंट देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे अगेन इथेरियम के प्राइस के अंदर पोटेंशियल है, ये बहुत अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकता है। और मैं इथेरियम को लेकर स्टिल बुलिश हूं और मेरे हिसाब से इथेरियम 4500 या फिर $5000 के आसपास भी इजीली आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में इथेरियम एंड बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।